हमारे राजनीतिक गुरु डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे। वो कहा करते थे कि कानून संसद में नहीं बना करते, कानून सड़क पर, खेत में, खलिहानों में बनते हैं और संसद में मुहर लगती है। जो कानून पहले ही संसद में बन जाते हैं वो लागू नहीं होते। कानून बनते हैं जो सड़क पर, वो लागू होते हैं। संसद वाले कानून जैसे डावरी एक्ट ले लीजिए, जो डावरी पास किया, डावरी एक्ट, वो बिना डावरी के काम नहीं करता। महिलाओं की प्रताड़ना जारी है, इसके लिए कभी लड़ाई हुई नहीं सड़क पर, इसलिए सड़क पर बोलने की जरूरत है और उसकी तैयारी होनी चाहिए। उत्तर भारत में पहली बार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पहला आदमी है कि जिन्होंने नारा दिया था, सोशलिस्ट पार्टी ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। उस नारा के अंदर हम लोग आए थे, लड़ाई चली तो 2, 4, 5 साल तो उनको काफी कठिनाई हुई, लेकिन उन्होंने एक नारा दिया फिर कि देखो, दिल्ली में एक परिवार की हुकूमत का एकाधिकार है। दल का नाम तो जरूर कांग्रेस है, लेकिन हुकूमत करने वाला परिवार है, उसका नाम है नेहरू खानदान। उस परिवार को एक बार अपदस्थ करना जरूरी है, क्योंकि जब तक वो एक बार अपदस्थ नहीं होगा तो जनता में विश्वास जमता ही नहीं है कि दिल्ली की हुकूमत या कांग्रेस हार सकती है। एक बार हराओ, और उन्होंने नारा दिया, कांग्रेस हराओ, देश बचाओ। 1967 में उनका ये नारा बहुत कामयाब हुआ और पंजाब से लेकर बंगाल तक तिरंगा झंडा उड़ गया। 9 राज्यों से कांग्रेस साफ हो गई, तो जनता में एक विश्वास जगा कि सचमुच में अब देश बदल सकता है और कांग्रेस से मुक्ति मिल सकती है। इतना के बाद अब आप देख लीजिए, 77 आते आते दिल्ली से सफाया हो गया, दिल्ली से कांग्रेस निकल गई। इसके बाद जो हुआ सो अब उसमें विवरण में जाना नहीं है, मैं कंक्लूजन केवल बता रहा हूं कि 77 में मैं लोकसभा में आया। उस समय चुनाव घोषणा पत्र में मोरारजी भाई देसाई अध्यक्ष की हैसियत से उन्होंने लिखा था, काका का ललकर आयोग की सिफारिश लागू की जाएगी। तो जब वो भाषण दे रहे थे, प्रधानमंत्री की हैसियत से जवाब दे रहे थे बजट भाषण, तो मैंने उनको टोका, कहा कि प्रधानमंत्री जी ये बताइए, आप जवाब भी दे रहे हैं, प्रेसिडेंट स्पीच में भी कहीं वर्णन नहीं आया, चुनाव घोषणा पत्र में तो आपने काका कालेलकर आयोग को लागू करने के लिए कहा था, अब कब लागू होगा बोलिए। उन्होंने कहा कि अरे 22 साल पुरानी रिपोर्ट है। तो मैंने कहा 22 साल पुरानी रिपोर्ट है तो 21.5 साल थी उस समय, तो आपने लिखा था कि लागू करेंगे, तो 6 महीना में क्या हो गया। तो कहा कि फिर देखिए, कितना गजब का आदमी था, भाषण दिया लंठ जैसा, जवाब कहा कि
क्या सारे चुनावी वादा पूरा करने के लिए होते हैं? वो सब पार्लियामेंट में अंकित है। तो मैंने फिर कहा कि काश आप भारत की पार्लियामेंट में भाषण इस तरह का देकर अपने चुनाव घोषणा पत्र के खिलाफ बोलकर सुरक्षित जा रहे हैं। अगर कोई प्रधानमंत्री लंदन की पार्लियामेंट में या पेरिस की पार्लियामेंट में या बर्लिन की पार्लियामेंट में इस तरह की बात बोलता तो उसके मुंह पर तुरंत 10-20 अंडे सड़े पड़ जाते। बहुत हंगामा हुआ कि गलत बोले हो, वापिस लो। मैंने कहा कि कोई गलत बात नहीं है। क्या गलत बात है? मैंने कोई असंसदीय शब्द का प्रयोग किया? तो ये बात हम समझ गए कि लागू करने वाले नहीं। मैंने तुरंत फैसला कर लिया कि अब मैं संसद में बैठूंगा नहीं। वो जो प्रक्रिया है कि 15 दिन को एक दिन दस्तखत कर रहा है, कहा कि मैं अब संसद छोड़ रहा हूं और लोहिया जी के अनुसार अब सड़क पर जा रहा हूं। तो पूरा बिहार का दौरा जिला जिला प्रखंड प्रखंड में करता रहा। 9 मार्च 78 को पटना गांधी मैदान में बड़ी आम सभा हुई, बहुत बड़ी। जब वहां हम बोलने लगे तो अभी बात चल रही है पार्लियामेंट गांधी मैदान में, लेकिन दिल्ली की सरकार ऐलान करती है कि बिहार सरकार को आरक्षण लागू करने की अनुमति दे दी जाती है। मध्य प्रदेश को क्यों नहीं दिया? राजस्थान को क्यों नहीं दिया? उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं दिया? तो वहां इतने लोग जुट गए कि आकाश फाइल से कोई बात बहुत बढ़ती नहीं है। वो एक फाइल दूसरे टेबल पर जाएगी 6 महीना, फिर दूसरे फाइल जाएगी 6 महीना, वो नहीं चलती है। लेकिन अगर आप सड़क पर बोलो तो जिसके पास बात पहुंचाना चाहते हो उसके पास पहुंच ही जाती है, उसको बीच में कोई रोकता नहीं है। तो यही है। अभी आप लोगों को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 10 मार्च से जेल भरो अभियान मैंने शुरू करवा दिया। 30,000 लोग जेल गए वहां। बिहार जो आज का झारखंड है वो सब भर गया है। वो रिकॉर्ड है, मंगा रहा हूं कि कौन कौन लोग जेल गए थे। तो उनकी मांग हो रही है, आ रहा है। तब वो लड़ाई बढ़ी। तब मैंने साउथ के लोगों से संपर्क किया, पेरियार के जो लोग थे उनसे संपर्क किया, ये केरला के जो लोग हैं श्री नारायण गुरु के जो SNDP जोगम है उससे संबंध किया और सब लोगों को जुटाया। तो मंडल कमीशन तो बिहार में नहीं था, वहां मुंगेरी आयोग था राज्य सेवा आयोग के लिए। तो उसको लागू किया गया 10 नवंबर 1978। लेकिन इस बीच में मार्च, अप्रैल, मई 3 महीना बिहार जलता रहा। वो सारे अखबार निकाल के देख लीजिए, वो हमारी बात मत मानिए, पुराने अखबारों को उलटिए, उसमें आप देखेंगे कि सारे अखबार भरे पड़े हैं बिहार की लड़ाई से। और कहीं किसी दिन रेल जल रही है, किसी दिन बस जल रही है, किसी दिन पोस्ट ऑफिस जल रहा है। ये 3 महीना बिहार जला और तब गाड़ी आगे बढ़ी। फिर वहां लागू हो गया तो हमने कहा अब दिल्ली चलो। दिल्ली नवंबर 79 से लड़ाई शुरू हुई। यहाँ तिहाड़ जेल में करीब 2900 लोग बंद थे काका कलकर लागू कराने के लिए। तो मोरारजी भाई ने एक नया बना दिया कमीशन नहीं बनाया, इंक्वायरी कमेटी बनाया
मंडल इंक्वायरी कमेटी। तो फिर हमने घेरा डाला, दिल्ली को घेरा, और यहाँ ये रेडियो स्टेशन वगैरह में तोड़ फोड़ किया, मारपीट किया। इसके बाद में फिर आगे चलकर बात बढ़ी तो इन्होंने कहा, बीपी मंडल के ये नेतृत्व में, चेयरमैनशिप में कमेटी बनाई। तो फिर हमने घेरा डाला और 23 मार्च को लोहिया की जयंती पर बोट क्लब पर भारी जमा हुआ, सारा देश के लोगों को बुलाया, जो कार्यकर्ता भी थे, कुछ नेता भी थे। वहां भाषण उन्होंने सबका हो, उसमें मोरारजी भाई नहीं गए, छोड़ करके चरण सिंह गए, क्या जगजीवन बाबू गए, सारे लोग गए। होने के बाद इन लोगों ने, तो हमने कहा कि कमेटी नहीं, आर्टिकल 340 के मुताबिक आप कमीशन बनाओ। जब काका कललकर कमीशन था आर्टिकल 340 में, तो उसको तो पार्लियामेंट के मेज पर रखा ही नहीं, तो कमेटी की रिपोर्ट कौन रखने जाता है? ये हम बात मानने को तैयार नहीं है। तो फिर वो इंक्वायरी ये कमीशन बना मंडल जी की। अब एक बात आप लोगों को मैं सूचना देना चाहता हूं कि मंडल कमीशन से अच्छी रिपोर्ट थी काका कालेलकर की, बहुत अच्छी। उसमें 25% क्लास 1, 33% क्लास 2, 40% क्लास 3, क्लास 4 का रिजर्वेशन था और 70% था पिछड़े अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को रिजर्वेशन। उसको नहीं लागू होने दिया। उसका एक किस्सा मैं 1 मिनट में बता दूं। वो चौरसिया जी थे लखनऊ के, वो उस काका कालेलकर कमीशन के मेंबर थे। वो हमारे साथ जुड़े हुए थे इस आंदोलन में। तो उन्होंने कहा, हमसे कहा, वो 79 वाला आंदोलन में हमारे साथ घूमते भी थे। तो उन्होंने कहा कि देखो, जब हम लोग कमीशन की रिपोर्ट सबमिट करने गए जवाहरलाल जी के यहाँ, तो वो एक घुमावदार जो कुर्सी होती है उसी पर बैठे थे, हम लोग आगे बैठे थे। तो जब दिया तो कहे कि, उन्होंने पूछा, अरे कुछ गरीब ब्राह्मणों के लिए भी किए हो? तो कहा, उन्होंने कहा कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में तो इसका जिक्र नहीं था। जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस आप लोगों ने दिया, सरकार ने दिया, हम उसी के आलोक में कर सकते थे ना। तो कहा कि जाओ, तुमने सत्यानाश कर दिया। और उस कुर्सी को ऐसे घुमा, पीठ इन लोगों की ओर कर दिया, मुंह उल्टा कर दिया। 10 मिनट तक कोई बातचीत नहीं हुई। तो ये लोग उठ के अपमानित होकर चले आए। फिर 2 महीना के बाद या 3 महीना हो, कोई अफसर ने रिपोर्ट तैयार किया। रिपोर्ट में मैंने प्रेसिडेंशियल जो कंक्लूजन होता है, प्रेसिडेंट का हस्ताक्षर, एक चिट्ठी लगती है चेयरमैन का, तो लगी, टाइप था, इनसे दस्तखत करा लिया था काका कालेलकर से। उन्होंने कहा, उनसे लिखवाया गया, दस्तखत लिखा दूसरे का था, दस्तखत दूसरे का। तो कहा कि अरे, उसमें लिख दिया कि जो भी कंक्लूजन आया है, रिपोर्ट आया है कमीशन का, उससे मैं सहमत नहीं हूं। अब ले, यही आधार बन गया कि जब चेयरमैन सहमत नहीं है उसके रिपोर्ट से, अपनी रिपोर्ट से, तो उसको संसद में रखने से क्या फायदा है?
ये भीतर की बात चल रही है, कैसे दाव पेच से ही लोग चलते हैं। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि एक बार सड़क पर फिर से बोला जाए। खाली ये की तो शुरुआत अच्छी है, 30 से बढ़ के 300 तो हो गया, एक सोना बढ़ गया। अब की बार कहीं हो तो 2 सोना बढ़ जाए इस पर, तो बात बनेगी ना, और बात जाएगी। जनतंत्र में किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हमने सुना अखबार में कि मध्य प्रदेश में कोई छात्रों को राहुल जी बोल रहे हैं कि आप लोग जात पात में रिजर्वेशन में विश्वास नहीं करते हैं ना, तो कुछ कहा कि हाँ नहीं करते। ये पूछने का उनको अधिकार किसने दिया? हुआ आप ये बात पूछोगे? संविधान के दादा हो तुम? ऐसा तो नहीं चलेगा। ये अब जनता को बोलना पड़ेगा कि बात अनर्गल मत बोलो। तुम भारत के युवराज बनना चाहते हो, ये बात नहीं हो सकती। तो हम अब कंक्लूड करना चाहते हैं, जुडिशियरी के लिए लड़ाई जरूर लड़नी है, ये बात मैं आपको कहता हूं। सबसे टॉप इंपॉर्टेंस है जुडिशियरी का। जज मेड लॉज आर 1000 times more than legislature made। जितना हमारी विधायिका कानून नहीं बना पाती है, उससे 1000 गुना ज्यादा कानून न्यायपालिका बनाती है। 1000 गुना से कम नहीं। आप जो लेजिस्लेचर से, विधायिका से बनाते हैं, उस पर वो टिप्पणी कर देता है, खत्म। वो टिप्पणी वो कर देगा, वही खत्म। संविधान में ये प्रस्ताव है, व्यवस्था है कि संविधान के दूसरे अंगों पर तो कुछ अपनी सलाह दे सकती है न्यायपालिका, अपनी विचारधारा दे सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों को टच नहीं कर सकती। फंडामेंटल राइट्स आर अनटचेबल्स बाय द कोर्ट। और उसने क्रीमी लेयर लगा दिया। कैसे? इकोनॉमिक सब तो है नहीं, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, तो वो अपना मन से जोड़ दिया क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर माने आर्थिक, नया एक फ्रेज गढ़ दिया और उसमें आर्थिक लगा दिया। अब इस पर लड़ाई चल रही है धुआंधार, हम लोग कमीशन में हैं, तो इसको रोज फेस करना पड़ता है। रोज बात आती है, काहे बना दिया ही, कौन उसको अधिकार दिया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं इस बैठक के माध्यम से, जो हमारे सांसद हैं, इसमें सांसद लोग कुछ आए हैं? नहीं, देखो नहीं। आज आप आने तो उनकी तैयारी कर लीजिए। जो इंदिरा साहनी केस है, जो मंडल केस के नाम से जाना जाता है, उस के कोर्ट में मैंने खुद बहस की थी। उसने बताया था, अब उसको एक संक्षेप समझ लीजिए। किसी 5, 7, 10 पिटीशन थे, सब क्लब कर दिया गया था। उसमें किसी ने ये मांग नहीं की थी कि आर्थिक आधार जोड़िए। किसी ने यह भी मांग नहीं की थी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप्स को रिजर्वेशन इन प्रमोशन है तो उसको हटा दीजिए। किसी ने मांग नहीं की। अपना मन से सो मोटो कोर्ट ने कहा कि आफ्टर 5 years ऑफ दिस जजमेंट, माने टुडे,
16 नवंबर को हुआ था 1992 में। कहा कि आफ्टर 5 years ऑफ दिस जजमेंट रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर SC/ST विल ऑटोमेटिकली एक्सपायर। कानून बनाने की जरूरत नहीं है, वो 5 साल पूरा होगा कि वो उसी दिन वो खत्म हो जाएगा अपने आप। देखिए, दूसरा कह दिया कि क्रीमी लेयर लगा दिया, ये भी किसी ने मांग नहीं की थी, तो अब क्रीमी लेयर लगा दिया। इस पर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के सारे MP क्रॉस दी पार्टी लाइन ये नरसिंहा राव गवर्नमेंट के खिलाफ जब नो कॉन्फिडेंस आया था 93 में, तो उन्होंने कह दिया कि देखो, सब जुट के लिख के दिया कि 72 घंटे के अंदर वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको स्ट्राइक डाउन करो, उसको हटाओ, अमेंडमेंट करो कॉन्स्टिट्यूशन में, और नहीं तो आपके खिलाफ हम लोग वोट देंगे, आपकी सरकार चली गई 72 घंटे के बाद। तो वो 48 घंटे के अंदर हो गया, 48 घंटे के अंदर हो गया। लेकिन इनका क्या हुआ? पिछड़े वर्ग के MP इतने काहिल निकम्मा है, गैर जवाबदेह हैं कि वो इस बात को समझ ही नहीं पा रहे। आप लोगों को सब MP MLA को घेरना चाहिए, उसको घर से निकलने नहीं देना चाहिए, उसके घर पर हल्ला करना चाहिए। 10-10 को 20-20 को आदमी जुट के रात भर हर MP के दरवाजे पर हल्ला करो। हमने किया है काम, बिहार में बहुत किया, इसलिए मैं कह रहा हूं फिर शुरू करने वाला हूं 20 रोज के बाद बिहार। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अन्य विनय करना चाहता हूं कि सड़क पर बोलो, खेत खलियाने में बोलो, वहां कानून बनाओ, कानून मान लिया जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। ये लोग क्यों नहीं किया? क्रीमी लेयर का झगड़ा क्यों लगा के रखा है? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।